कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भैया से दिल से राम राम। अहंकार 2 मिनट में चढ़ाई को खत्म कर देता है। एक कद काठी का अहंकार और एक अपनी चढ़ाई का अहंकार। रिप्लाई तो मैं भी करना जानता हूं हर किसी का, कमेंट्स में भी और मेरे बारे में बोलने वाले का भी, लेकिन क्या है ना कि मैं उन लोगों को इंपॉर्टेंट ना देके उन लोगों को और अपने काम को इंपॉर्टेंट देता हूं। अगर मैं उनमें टाइम वेस्ट कर रहा होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता, एक एक पैड़ी चढ़ के आया हूं मैं, तो फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक थोड़ा सा अहंकार आ जाए तो 2 मिनट में जो पूरी लाइफ मेहनत की है और जो पूरे लाइफ स्ट्रगल किया है और जो अपनी चढ़ाई चल रही होती है ना उस टाइम, वो सब खत्म हो जाती है। मेरे फादर साहब ने कहा था इज्जत कमानी बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के चलना बहुत बड़ा काम है, बड़ी मुश्किल होती है। तो आज की वीडियो जो है वो अपने इन्वेस्टरों के लिए है दोबारा से इस पूरी वीडियो में, और जिन जिन की हमने कुछ इस महीने के अंदर बाइकें लगाई हैं उनके छोटे छोटे उनके नाम के साथ शॉट भी हैं जो इस वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं। और उन सभी इन्वेस्टरों के लिए थैंक यू दिल से, बहुत सारा प्यार कि आप हमारे साथ जुड़े। एक चीज कह दूं कि जो ये कंपनी है मेरी, ये सिर्फ मेरी पर्सनल है, मैं एक अकेला ओनर हूं, लेकिन ये कहने के लिए इस कंपनी की जो नींव है वो मेरे राइडर्स हैं, फिर उसके ऊपर जो पिलर खड़े हैं वो मेरी मैनेजमेंट की वजह से हैं। लेकिन ये जो 4 दीवार ही हुई है ना खड़ी, ये मेरे वो इन्वेस्टर और वो फॉलोवर्स और वो व्यूवर्स हैं जिनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। जो आपके दिल में मेरी जगह बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता, क्या है ना कि जब हजारों व्यू आ रहे होते हैं ना, उनमें से हजारों लाइक आ रहे होते हैं तो कुछ डिसलाइक भी आ रहे होते हैं, तो ये उम्मीद नहीं रख सकते कभी भी हम किसी से भी कि सब लोग मुझे पसंद करेंगे। लोग तो मजबूरी और प्रॉब्लम में भगवान को भी गालियां दे देते हैं, तो मैं तो एक आम इंसान हूं। हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 1000 लोग मेरे से मिलने आए तो वो 1000 के 1000 लोग मुझे पसंद करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फेस टू फेस हंस के बात करते हैं, पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी मिले नहीं होते, फिर भी एक लड़का है कोई मेरे पिछली वीडियो में, मेरे ख्याल से 40% कमेंट्स के उस बंदे ने रिप्लाई किए हुए हैं, जो बंदा कभी मेरे से कभी शायद फेस टू फेस कभी मिला ना हो, कभी मुलाकात ना हुई हो, लेकिन खुशी होती है। और कुछ वीडियो में मैं देखता हूं कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल देता तो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर उनके साथ लड़ पड़ते हैं। तो मैं अकेला भले हूं लेकिन फुल सपोर्ट तुम लोगों की है, इससे खुशी होती है। तो अब कुछ लोगों का कहना था जी इन्वेस्ट को लेके, इन्वेस्टमेंट। तो मैं पहला यूट्यूबर रहूंगा जो बाइक राइडर्स के लिए मार्केट में काम लेके आया। कहते हैं कि जब बंदा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, मैं भी गिरा हूं बहुत बार, कई बार उम्मीद भी छोड़ दी, लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है और आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब नहीं कि यार आपसे नहीं हो पा रहा। आप गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं खड़े नहीं होना। प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में और किसी चीज को आपने एम बनाया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं पूरा हो पा रहा तो मैं रास्ता बदल दूं, छोड़ दूं। हर बंदा किसी ना किसी लाइन का परफेक्ट है। हर बंदा किसी ना किसी लाइन में एक, क्या कहते हैं ना कि मैं इस रास्ते चल रहा हूं, चले जा रहा हूं, मेहनत कर ली है, 1 साल मेहनत कर ली, 1.5 साल मेहनत कर ली, नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1.5 साल 2 साल मेहनत किया, अब रास्ता छोड़ दो, चलो यार इस रास्ते पे मेहनत कर ली, नहीं हो पा रहा, दूसरा रास्ता पकड़ लेते। भाई फिर वो 2 साल जो आपने मेहनत की, अपनी लाइफ के 2 साल जो उस रास्ते को दिए, क्या पता कुछ और टाइम, क्या पता भगवान ने ऐसा लिखा हो कि बेटा मैं तेरा देख रहा हूं तू कितना स्ट्रगल कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, तेरा एक टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है। कहता ना कि ऊपर वाले ने और आपकी मेहनत ने एक आपके लिए वो टाइम और वो पॉइंट फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम तक तूने मेहनत करनी है और इस टाइम पे लाकर मैं तुझे इस मोड़ पर इस मुकाम पे खड़ा कर दूंगा, तू पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा। क्या पता वो कल का ही दिन क्यों ना हो, क्या पता अब से ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसके बाद क्या पता उसकी उसी टाइम या उसके कुछ टाइम बाद आपका सब कुछ बदल रहा हो। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि यार
थक गया हूं यार, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगा दी, लोगों का पैसा भी लगा चुका था और फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, चले जा रहा था। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे में बस कुछ दिख नहीं रहा है, बस सीटी मारते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही है मेरी टीम, इस तरह हम चल रहे थे। लेकिन जब रोशनी पड़ी ना, हल्की सी चिंगारी, हमने उस मौका नहीं छोड़ा। हमें सिर्फ उस मौके का इंतजार था, जो मौके का हम काफी टाइम से इंतजार करते, वो मौका मिला, आज हम खुद स्टैंड हैं। पहले हम किसी और के लिए राइडर उतार रहे थे, वहां से हमें नुकसान हुआ, लड़कों ने हमारी फिर भी सपोर्ट में रहेगी, कोई बात नहीं विजय भाई। मेरी टीम ने, मैनेजमेंट ने पूरे एक मैनेजमेंट तैयार किया, एक फॉर्म तैयार किया, किस तरीके से हमने खुद चलना है मार्केट में। फिर हम खुद उतरे मार्केट में, फिर हालात ऐसे हो गए 1 साल तक हम पैसा लगाते रहे कंपनी में, क्योंकि क्या है ना कि हमें उम्मीद थी, अपनी मेहनत पे विश्वास था कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। यार हम उस टाइम नहीं गिरे। मैं कई बार हौसले हार जाता था तो गौरव और मेरी टीम कहती थी सर हम उस टाइम उस मार्केट में खड़े थे जिस टाइम लॉकडाउन में पूरी दुनिया घर बैठ गई थी। हम उस टाइम लॉकडाउन में मार्केट में चल रहे थे जिस टाइम सभी बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं वो अपने अपने घर जाकर बैठ गए थे। तो अब तो सब कुछ सेट है। 80% हम जीत चुके हैं और 20% रह गए, तो क्या हम 20% के ऊपर हम 80% मेहनत को खराब कर दे, रास्ता छोड़ दे? तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है। लाइफ आपके जो है ना, ये हर तरह से रास्ता दिखा रहे होते, एक रास्ता बंद हो रहा है, दूसरा खुल रहा है, लेकिन उम्मीद ना छोड़े, अपना एम ना छोड़े, अपना रास्ता ना बदले। आज इंतजार, कल पहुंच जाएंगे मंजिल पे। अब इन्वेस्टमेंट को कह देता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट में हमने जिस तरह की मैंने बताया था कि अभी ऑफर चला रखा है, हमने कुछ एग्रीमेंट किए थे एजेंसी के साथ कि हमने इतनी बाइकें उठानी है। 60 से 70% हम बाइकें उठा चुके हैं, कुछ और बाइकें उठानी है। तो ये ऑफर जो है वो 6000 दिरहम का है। पर बाइक आपकी 6000 दिरहम की पड़ेगी। मैं ओपनली इस वीडियो में आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा कि आपकी एक बाइक जो है वो 6000 दिरहम की पड़ेगी एडी, जिसमें आपका 0 डैप इंश्योरेंस प्लस रजिस्ट्रेशन A to Z आपकी ऑन रोड जो बाइक पड़ रही है वो 6000 दिरहम में पड़ रही है, जिसका आपको रेंट हम देंगे 500 दिरहम मंथली। उसका मतलब आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको जो है, आपने इंडिया का एक 6000 दिरहम का बनता है, 22 के हिसाब से हम पेमेंट ले रहे होते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें यहां पे पेमेंट मंगाने में 22 के हिसाब से पड़ती है। तो 1,32,000। तो मेरा जो मैथ है वो शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उस हिसाब से बता दूं कि इंडिया के अंदर अगर कोई किसी से ब्याज में पैसे भी उठाता है, जो नॉर्मल लेन देन होता है वो 2%, 2.5% पे होता है, 3% पे भी हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का परसेंटेज होता है वो 5% होता है। मैं आपको इसमें आपको जो रिटर्न दे रहा हूं वो 6% दे रहा हूं, हिसाब लगा लीजिएगा। अगर 1% ये लड़का किसी से पैसा उठा के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है 5% में भी, तो भी उसको मैं 1% का प्रॉफिट दे रहा हूं, 5% वो आगे रिटर्न करके भी अगर करता है। कहते हैं ना कि बिजनेसमैन को लोग बेवकूफ समझते हैं कि यार इसने अपने घर पे भी लोन उठा लिया है, उधर से भी पैसा उठा लिया, रिश्तेदारों से भी पैसा उठा लिया, और ये सिर्फ लगाया जा रहा। और नौकरी वाले समझते हैं ये चीजें बिजनेसमैन के बारे में, डूब गया तो। लेकिन बिजनेसमैन का दिमाग में पता क्या होता है, वो आज की नहीं सोच रहा था, वो कल की नहीं सोच रहा, वो आने वाले उस टाइम की सोच रहा होगा कि आज मैं इतना लगा रहा हूं, मुझे इसका कितना प्रॉफिट होगा कभी टाइम में, एक फिक्स मुझे कितना मिला करेगा। उसके बाद उसी पैसे को मैंने किस तरह घुमा के लगाना है कि मैं लोगों का पैसा वापस करने के बाद भी अपने पास इतनी परसेंटेज की सेविंग होगी, और उस पैसे से मुझे आगे कितना पैसा कमाना है, ये कैलकुलेट होता है। बिजनेसमैन कभी भी एक कैलकुलेट के सिवा नहीं चलता, एक एक चीज की कैलकुलेशन करके रख रहा होता है वो, कितना मैंने इससे लिया है, वहां लगाने के बाद मुझे कितना मिलेगा, कितना मैं उसको वापस कर दूंगा इस मंथ के अंदर, फिर मुझे इतना बचेगा, नेक्स्ट मंथ फिर कुछ आएगा, उसमें से मैं उसका इतना वापस करने के बाद इतना ब्याज जो आज बनता है उसका 0.5% ब्याज बनेगा, फिर वो देके, ये सब चीजें कैलकुलेट करके वो तब काम कर रहा होता है। एक कंपनी सिर्फ एक ओनर के हिसाब से नहीं चलती। मैं एक ओनर हूं यार, मैं सिर्फ इस कैबिन में 4 दीवारी के अंदर आता हूं, उधर से 12-1 बजे आ गया, बैठ गया थोड़ा बहुत देर, वापिस चला गया। मेरी कंपनी मेरे हिसाब से सिर्फ मैं एक ओनर हूं, चल रही है मेरी मैनेजमेंट के हिसाब से। हर एक बंदे का एक रूल बना दिया गया है कि हाँ भाई ये कैंडिडेट आया, इसकी फाइल ओपन हुई, ये वापस जा रहा है अगर अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो क्या इसके लिए एक्शन लिया जाएगा, ये आया है तो इसके ऊपर अगर कंपनी की वजह से कोई गलती की वजह से इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंपनी कितना उसके ऊपर मैनेज करेगी, किस तरह। क्योंकि क्या है ना कि आप यहाँ आए हैं ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको हमारी जिम्मेदारी है अगर आपको वापस भेजना है सही सलामत आपकी फैमिली के बीच में। बहुत से लोग होशियार हो जाते हैं,
वीजा टिकट लेके हमसे आ गए, फिर वो सोचते हैं कि यार 4 बंदों के बीच में मिल गए, हम कहीं और करें। भाई आप हमारे विजिट वीजा पे आए हैं, हमने आपको स्पॉन्सर किया, आपकी ट्रैवल, आपकी जो कंपनी को जो आपको हमने वीजा दिया है ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल से, वो हमारी है। कल की डेट में आपको 90 दिन के बाद कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो जिम्मेदार हम होते हैं। हमारी आईडी ब्लॉक होगी, सिक्योरिटी जो हमारी वो है, वो डिपॉजिट है, वो बैन होगा, ताकि कल की डेट में हम किसी और को भी ना विजिट वीजा दे सके। तो ये सब चीज हम आगे तक की सोच के चल रहे होते हैं। अगर आपको नई कंपनी से कुछ दिख रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा या कंपनी में हमने नहीं करना, तो ठीक है भाई, हम जिस तरह आपको बुलाया उसी तरह इज्जत के साथ वापस भेज देंगे, अपना दोबारा विजिट वीजा लेके कहीं से आप कैसे भी करके दुबई आपकी, हमारी दुबई में कोई इतने वो चीज नहीं कि भाई हमारी, हम कहेंगे तो जाना, हम कहेंगे तो आना। भाई आप हमारी जिम्मेदारी पाए हैं, एक बार वापिस चले जाए, फिर अपनी जिम्मेदारी पे चाहे कैसे कुछ भी कहीं से करके आ जाए, कम से कम हम तो फ्री हैं। बहुत सी चीजें ऐसी चल रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट में 6000 दिरहम की एक बाइक पड़ती है, जिसमें हम आपको मंथली 500 दिरहम दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, नेपाल से हो। आप एक बाइक लगा रहे हैं, मेरे लिए वो एक बाइक पे जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो 10 बाइकों पे इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ना ही मैं ये लालच में हूं कि यार ये बंदा मेरे लिए 10 बाइकें लगा रहा है तो मैं इसको कुछ अलग से प्रोटोकॉल दूंगा, कुछ अलग से प्रॉफिट दूंगा। नहीं भाई, मैं वो कमेंट करूंगा जो मैं दे सकता हूं। अब लोग कह देते हैं जी एग्रीमेंट आप करते हैं, एग्रीमेंट का कैसे होगा? भाई आपका जो पहला एग्रीमेंट बनता है गवर्नमेंट के रूल के लीगल हिसाब से, इंडिया हो, दुबई हो, कहीं का भी हो, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 साल का होता है। 1 साल के बाद वो फिर दोबारा रिन्यू होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि जब तक आपकी बाइक के इंजन में दम है, जब तक आपकी बाइक चल सकती है, ये नंबर आपकी बाइक का है, ये इस नंबर का, ये चेसी नंबर है, और ये सब चीज है। ये बाइक जब तक आपकी ऑन रोड चलने लायक है, इसके इंजन में दम है, तब तक आपको मंथली रेंट आपके घर बैठे मिलेगा। भाई आप 1,32,000 को बैंक में रखें, कितना ब्याज कमा लेंगे? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पैसा लगाएंगे और 0% लॉस हो? परचून की दुकान भी खोलते हैं ना, चले ना चले, एक गाड़ी खरीद के रोड पे चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप। मैं आपको सिर्फ एक ऐसा बिजनेस दे रहा हूं जिसमें आपको 6% मंथली बैंक 6 मंथ बाद देता है, वो भी पता नहीं क्या इंटरेस्ट दे रहा होता है। प्राइवेट बैंकों का अलग होता है, गवर्नमेंट बैंकों का अलग होता है। मैं आपको मंथली 6% ब्याज के साथ आपको रिटर्न कर रहा हूं, वो भी 1 टाइम नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, जब तक आपकी बाइक ऑन रोड है। इसमें एक कंडीशन है, इसमें मेरे से 2-3 इन्वेस्टरों ने पूछा है कि जी बाइक का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आरटीए जो यहां पे है उसकी वजह से कोई बॉन्डिंग हो जाती है किसी वजह से, तो एक्सीडेंट केस में क्या होता है कि हम क्यों, मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करा सकता था, सेकंड पार्टी भी मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप क्यों कराता हूं? क्योंकि मेरे इन्वेस्टर ने पता नहीं कहां से कैसे करके पैसा लगाया है, 1 रुपए का भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट केस में आपकी पूरी बाइक लॉस हो जाती है तो वो पूरी बाइक का इंश्योरेंस क्लेम जीरो डेप का कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से लेके आपको दोबारा वही बाइक उसी तरह की दूसरी आपकी ऑन रोड करके देगी। आरटीए बॉन्डिंग में क्या होता है कि किसी वजह से कोई बात होने की वजह से यहाँ की आरटीए बॉन्ड कर देती है 10 दिन 15 दिन, तो उसका एक पेपर मिलता है। तो 15 दिन अगर बॉन्ड हो जाती है तो उस हालात में आपको पेपर दिया जाएगा जी सर आपकी 15 दिन के लिए बाइक बॉन्ड हो गई है, जिसका रेंट नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि भाई साल भर बंद हो जाते हैं, 10 या 15 दिन के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कंपनी या पुलिस या आरटीए बॉन्ड कर देती है बाइक, लेकिन उसका आपको 50% रेंट दिया जाएगा उस टाइम, आरटीए की बॉन्डिंग के टाइम। एक्सीडेंट केस में रेंट तो नहीं होगा, लेकिन आपकी क्लेम पास करा के आपकी दोबारा दूसरी बाइक ऑन रोड की जाएगी, उसमें 1 मंथ का प्रोसेस होता है। अब आप कहते हैं जी 1 मंथ का रेंट, सर आप जो ये लोग कहते हैं ना कि 1 मंथ का रेंट तो रुक गया, भाई ये कहना कुछ वो है जो सोच छोटी लेके चल रहे हैं। भाई मैं आपके अपनी तरफ से सोच कर रहा हूं, भाई मैं आपको 1 महीना रेंट नहीं दे रहा, मैं आपको साल भर नहीं दे रहा, 2 साल नहीं दे रहा, 3 साल नहीं दे रहा, 5 साल 4 साल 5 साल दुबई गवर्नमेंट और दुबई आरटीए के रूल के हिसाब से हम 4 से 5 साल दुबई में चला सकते हैं, उसके बाद 3 साल शारजा अजमान में चलाते हैं। एक बार पैसा लगाने के बाद आपको 6 से 7 साल 8 साल घर बैठे उसी बाइक से रेंट मिल रहा है फिक्स। दूसरी क्या चीज है, इस प्लान को लेने का मेरा एक ही मकसद था कि भले मैं एक स्पेशल कंपनी का ओनर हूं, लेकिन इसमें जो नींव बनी हुई है ना, जो पिलर बने हुए वो मेरे इन्वेस्टर हैं, और मेरी अकेली दुआएं इस कंपनी को लेकर नहीं चल रही, वो इतने लोगों को जो हर महीने घर पैसा जा रहा है,
एक मिडिल क्लास का बंदा क्या सोचता है, मैं पूरे महीने मेहनत कर रहा हूँ, 20,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ, लेकिन 20 की जगह वो 40 भी कमाएगा ना, 40,000 रुपए कमाने के बाद भी क्या था कि जब आपके 10,000 रुपए महीना कमा रहे थे तो आपके तब भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते, 40,000 कमा रहे होते तब भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे होते। ये हकीकत है लाइफ की। महीने की 10 तारीख को 5 तारीख को एक टेंशन हो जाती है, बच्चों की फीस इतनी जानी है, इतने घर का रेंट जाना है, ये खर्चे है, उसकी EMI जानी है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपने 2 बाइकें लगा ली, उसमें आपको इतना महीने का रेंट आ रहा है, वो पता भाई इतना फिक्स मुझे आना है, उस हिसाब से आपका 5 साल 7 साल तक मुझे आना है, भैया मेरी टेंशन करो, इतना पैसा मुझे हर महीने फिक्स आना ही आना है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इतनी फीस यार बच्चों की चले जाया करेगी, मेरी सैलरी इधर करके इतना मुझे पैसा आ रहा है, इतनी फीस बच्चों की चलेगी, इतने घर का रेंट चला गया, या मेरे इतने खर्चे है, ये EMI है, वो इधर करके, हाँ ये एक टेंशन खत्म हो जाती है आपकी 2 खर्चों की। किसी भी चीज को जोड़ ले कि भाई ये इतना मेरा आ रहा है हर महीने। अगर आप किसी को ब्याज में पैसा देते हैं, आपको क्या गारंटी है कि वो टाइम से मिलेगा? बंदे का कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ आपका एग्रीमेंट है, हर चीज का लीगल, आपको हर महीने पैसा भी मिल रहा होगा। मेरे बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं, जॉनसन साहब हैं, जिनको शायद मैं कभी बात भी नहीं हुई होगी कभी फिलहाल, और उन्होंने शुरुआत में 4 बाइकें लगाई थी, उसके बाद फिर 5-6 बाइकें लगाई, और अभी भी उनका प्लान चल रहा है लगाने का। उन्होंने पहले अपनी लगाई, फिर अपने भाई के लगवाई, फिर अपने रिश्तेदारों के प्लान में। क्यों? अपना पैसा लगाता हुआ बंदा हिचकता है, डरता नहीं है, सॉरी, क्योंकि यार मैं अपना पैसा लगा रहा हूं, डूब गया। लेकिन जब वो रिश्तेदारों पर दूसरों का पैसा लगा रहा हो ना, बहुत बड़ी चीज करके लगा रहा होता है, अपनी इज्जत दांव पे लगा रहा होता है। जो बंदा दूसरों को भी, अपने रिश्तेदारों का पैसा लगा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो दिखा होगा ना कंपनी में। यार उसने आजमाया पहले 4 से 5 महीने की, भाई टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद उसने एक्शन लिया, चल यार रिश्तेदारों को दोस्तों को भी लगाऊं। हमारे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 1 बाइक लगाई, उसके बाद 4 लगा दी, 6 लगा दी। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर वो बाइकें नहीं लगाते हैं तो हमने उनके लिए कुछ अलग प्लान किया है मैनेज। और जो नए इन्वेस्टर हैं वो जितना दिल लगाएं, जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। बाद में भी नए नए ऑफर आते रहेंगे। ऑफर सिर्फ उनके लिए आते हैं जो पहले ही कंपनी में विश्वास बना के कंपनी के साथ चल रहा होता है। तो यही कहूंगा मैं कि आप बाइकें लगा सकते हैं, जितनी चाहें दिल लगा के खोल के, हर चीज के जिम्मेदार मैं हूं। और 0%, मैं कहता हूं 0% पे रिस्क पे आप पैसा लगा सकते हैं। 100% प्रॉफिट है विदाउट लॉस। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, किसी अच्छी चीज के साथ। बाय। अमनदीप, ये तुम्हारी बाइकें आ गई हैं, 1 2 3 और वो 4 और 5। ये तुम्हारी बाइकें रिसीव हो गई हैं भाई। आज की डेट में 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बाइकें ऑन रोड कर दी जाएंगी, ठीक है। और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन, तुम्हारी 3 बाइकें ये रिसीव हो गई हैं भाई, ठीक है। और तुम्हारी और 3 बाइकें मंडे को रिसीव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बाइकें जब तुम्हारी और पेमेंट रिसीव होगी तब ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो इस बार हमने तुम्हारी 3 बाइकें रेड मंगाई हैं, और इससे अगली 3 बाइकें ब्लैक आएंगी, और उसके बाद नेक्स्ट कलर देखते हैं कौन सा खड़ा होगा। तो थैंक यू साथ जुड़ने के लिए और लॉन्ग टाइम चलने के लिए। मलिक भाई, आपकी एक गाड़ी आ गई है जो आपने ऑर्डर की थी। और राजदीप, आपकी 3 बाइकें थी, लेकिन 2 बाइकें अभी रिसीव हुई हैं। तो और बाइकें हमारी फ्राइडे के बाद आएंगी, तो उनके अंदर आपकी भी बाइकें आ जाएंगी टोटल, ठीक है। और बस अभी प्रेजेंट में यही बाइकें हैं। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ऑन रोड हो जाएंगी बाइकें। नवीन जी, ये आपकी बाइक 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ये आपकी बाइकें रिसीव हो गई हैं, ठीक है। और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये सारी की सारी मैं आपकी ऑन रोड कर दूंगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और लॉन्ग टाइम चलने के लिए। वादा मेरा रहेगा लॉन्ग टाइम चलने का, और जुड़ने के लिए थैंक यू। और ये भाई 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें लॉन्ग टाइम आपको मंथली प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, घर बैठे कमाना है, तो उनके लिए अच्छा मौका हम दे रहे हैं ये। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए वेलकम। भाई ये बाइक्स आ गई हैं तुम्हारी। तो
तो बाइकें रिसीव हो गई हैं आज की डेट में। तो सभी के आज मूल्य रिसीव हो गए हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ऑन रोड हो जाएंगे। गुड़िया तुम्हारी बाइक आ गई है। वीरेंद्र जी आपकी बाइकें आज रिसीव हुई हैं हमें। आज कितनी डेट है? 9 तारीख। आज 9 तारीख है। 9 तारीख को आपकी बाइकें रिसीव हो गई हैं। ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम ऑन रोड कर देंगे कल बाइक राइडर को देके, और उसके बाद मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजता हूँ सारा का सारा जो तैयार होके आपको रिसीव होगा। मंथली रेंट आपको 16 से 20 के बीच में मिलता रहेगा आपकी बाइकों का। और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बाइक इन्वेस्ट करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। उत्तम ये तुम्हारी लास्ट वाली जो है ये तुम्हारी बाइक है, ठीक है। ये आज रिसीव हुई है तो 2 दिन के अंदर ऑन रोड कर दूंगा मैं। और ये 3 बाइकें सबीर रूल पूरा नाम है जिनका, उनकी बाइक आ गई हैं तो आपकी भी 2 से 3 दिन के अंदर ऑन रोड हो जाएंगी। तो आज की डेट में 4 बाइकें RTA से रजिस्टर होकर ऑनलाइन हुई हैं और अभी कुछ जो बाइकें बची हुई हैं इन्वेस्टर की वो आपकी संडे या मंडे तक ऑनलाइन हो जाएंगी तो हमें रिसीव हो जाएंगी। ये बिल्कुल 0 मीटर 5 किलोमीटर 800। लो भाई मैडम MD साहब नई बाइकों का मुहूर्त करती हुई ये इमरान भाई चलाई नहीं वैसे ये स्टॉक अपना कुछ होंडा का खड़ा है। आया ये स्टॉक है कुछ। तो भाई जो लाइसेंस वाले लड़के हैं विजय भाई आज मुझे ये बाइक मिली है।